زدني علما رب زدني علما मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मुमिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें बुज़ुर्गी बड़ाई किब्रियाई रब गालिब मौला के लिए, जो तमाम जहानों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, ख़ता से लारेब है। दरूद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज वल मेराज व बुर्राक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम, उस पर के जिसकी संगपारों ने गवाही दी। सलाम उस पर के जिसकी चांद तारों ने गवाही दी। दरूद उस पर के जिसकी जिंदगी रहमत ही रहमत है। दरूद उस पर के जिसका तस्करा आईने इबादत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम। ब्रदरान इस्लाम और पस पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मौजूद मोतबर ख़वातीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह काबिल क़द्र जनाब जाहिद भाई साहब की निगरानी में ये आज का जलसा जो इंतहाई अहम उन्वान पर है, इस लिहाज से कि जिन कौमों का तस्करा भुला दिया जाता है वो कौम मुर्दा हो जाती है, जिसका तस्करा हमेशा याद किया जाता है वो जिंदा रहती है। चुनाचे एक बहुत बड़ा जुल्म मुस्लिम तबके के साथ हो रहा है और हुआ है, और यह होता भी रहेगा, इसलिए कि मुस्लिम कौम को जीने के अपने अंदाज को बदल नहीं पा रही है। ये अपने असलाफ के कारनामों को भुला दिया, ये अपने बुजुर्गों के वाकयात को भुला दिया, जिनके खून से हिंदुस्तान की सरजमीन को रंग दिया गया था, जिनकी औलादों को यतीम बना दिया गया था, जिनकी बीवियों को बेवा कर दिया गया था,
जिन माँ बाप के आंखों के सामने उनकी औलाद को ज़बह किया गया था, आज ये कारनामों को ये कौम, मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम तबका आज भुला चुकी है। और इस पर सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि हम अपने औलाद को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की ख्वाहिश ज़रूर है। आज हमें अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश ज़रूर है। आज हमें अपने बच्चे को बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश ज़रूर है। लेकिन ज़रा तवज्जो कीजिए अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ज़िम्मेदारों से भी कहूँ और सामाईन से भी कहूँ कि ज़रा गौर कीजिए इस बात के ऊपर कि जिस स्कूल में आपके बच्चे की तरबियत हो रही है, जिस स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिस स्कूल से आपका बच्चा तरबियत लेकर के घर आ रहा है, क्या वो स्कूल आपके असलाफ के कारनामों पर रोशनी डाल रहा है? क्या वो स्कूल सोशल स्टडी जो पढ़ाई जा रही है, समाजी इल्म जो पढ़ाया जा रहा है, क्या उसमें मेरे और आपके असलाफ के कारनामों को रखा गया है? ये हमारी तवज्जो खत्म हो गई अजीजान मोहतरम, ये हमारी सोच और विचार खत्म हो गई अजीजान, जिसके बुनियाद पर हुआ ये कि अगर आज किसी बच्चे से अगर पूछ लिया जाता है कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में किसने रोल अदा किया था, तो वो यही कहेगा या तो नहीं मालूम या तो कहेगा कि गांधी जी ने अदा किया था। दो जवाब आपको मिलकर रहेंगे इसमें। एक जवाब तो ये रहेगा कि मुझे नहीं मालूम किसने अदा किया था, या दूसरा जवाब रहेगा गांधी जी ने अदा किया था। अरे गांधी जी का रूल कब था? गांधी जी ने कब यह रूल अदा किया? उससे पहले हिंदुस्तान में अंग्रेजों की बुनियाद को किसने हिलाया? सबसे पहले शहीद का खून इस सरजमीन पर, इस मुल्क की आज़ादी के लिए किसका गिरा? आज ये तमाम के तमाम हमारे असलाफ के कारनामों को खैदो बंद में डाल दिया गया और किताबों के औराक से मेट दिया गया, जहनों से भुला दिया गया, इनकी याद दहानी पर कमज़ोर पड़ गई और ये सोच विचार करने के भी काबिल नहीं रहे। स्वामी विवेकानंद का तस्करा आ जाता है सोशल स्टडी में। क्या आज़ादी के रूल में स्वामी विवेकानंद ने कोई रूल अदा किया भी था? किसी को नहीं मालूम दोस्त, इसलिए कि हम अपने असलाफ के कारनामों से बहुत दूर चले गए। हम अपनी तारीख को अपने ख्यालात से, अपनी सोच और फिक्र से भुला रहे हैं। आज हम अपने असलाफ के कारनामों को अपने नफसानी ख्वाहिशात के लाए हुए निज़ाम के तहत रौंदते हुए उनके कुर्बानियों को हमने भुला दिया, जिसके बुनियाद पर यह हुआ कि आज चंद शरपसंद तंजीमें यह कहने पर आमादा हो गई कि यह मुल्क हिंदुस्तान हमारा नहीं है, मुसलमान को अगर जाना है तो पाकिस्तान चला जाए। अजीज़ान मोहतरम, मेरे अजीज नौजवान साथियों, तुम यहां जो बैठे हैं, मैं उन पर्दानशीन माँ बहनों से भी तवज्जो चाहूंगा आज की इस नशिस्त में। चूंकि बारिश का मौसम है, बारिश तो होगी, लेकिन याद रखना हमारे असलाफ ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, उनके सामने भी बारिश थी, उनके सामने भी गर्मा था, उनके सामने भी भूख थी, उनके सामने भी प्यास थी, उनके सामने भी दुश्मन था, लेकिन इतने सारे मशाकिल के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी सफ़ों में इंतशार पैदा नहीं किया था। उन्होंने कभी भी अपने आप को निहत्ता नहीं समझा था। उन्होंने कभी भी दुश्मन के सामने अपने आप को कमजोर नहीं ठहराया था। यह मामूली बारिश के खतरों से आज यह उम्मत परेशान है कि पानी पड़ रहा है, अब मैं क्या करूं बताइए। अफसोस के साथ बड़ा कहना पड़ता है दोस्त कि आज हमारे अंदर जज्बे खत्म हो गया है, जज्बे मिल्ली खत्म हो गया है, जज्बे इस्लामी खत्म हो गया है, जज्बे हुब्बुल वतनी खत्म हो गया है। जब हम जज्बे हुब्बुल वतनी को खत्म कर रहे हैं और फिर इस तरफ हमारा जब जहन जाता नहीं है, तो फिर आज गैर को यह मौका मिल गया कि ये मुसलमान इस हिंदुस्तान को चाहते नहीं है, ये पाकिस्तान को चाहते हैं। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला मेरी कम इल्मी की बुनियाद पर मैं आपके सामने उन वाक़यात को रखूंगा और फिर ये आरएसएस की जो बुनियाद पड़ी है, किस बुनियाद पर इसको रखा गया है, क्या वजह से आरएसएस बुनियाद में आई थी, और ये कांग्रेस पार्टी जो कायम हुई थी, कांग्रेस को किस बुनियाद पर कायम किया गया था, कांग्रेस के अज़ाइम क्या थे, मुसलमानों की कितनी तायद ये पार्टी करती
करती थी उस वक्त में किया था और आज तक कर रही थी। और आरएसएस जो आज दुनिया के अंदर कायम की गई है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिसको कायम किया गया है, क्या इनके मकासद थे, क्या इनके अज़ाइम थे, यह जानना मुझे और आपको बेहद जरूरी है, ताकि पता चले कि दुश्मन क्या साजिश मेरे और आपके खिलाफ में कर रहा है, मुस्लिम तबके को मेटने के काम कर रहा है और मुसलमानों को पसपा करने का काम कर रहा है। लेकिन मुसलमान है कि अपने हाथ पर हाथ धरा बैठा है कि मुझे तो नहीं मालूम मैं क्या करूंगा ये जानकर, मैं क्या करूंगा ये सोचकर, मुझे इससे क्या करना है। तो याद रखना अजीजाने मोहतरम, यही हाल उस वक्त भी हुआ था जब तातारी कौम ने मुसलमानों पर हमला किया था। जिस वक्त तातारी कौम मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए आई थी, जब ऐलान कर दिया गया था मुसलमान उलमाओं के पास, मुसलमान अवाम के पास, मुसलमान आबादियों के पास, जब ऐलान हुआ था कि बहुत बड़ी कौम तातारियों की है जो तुम्हें नहस नहस करने वाली है, जो तुम्हें मिलियामेट करने वाली है, उस वक्त के मुसलमानों ने भी यही कहा था कि मेरे घर तक तो यह आंच नहीं आएगी, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। लेकिन याद रखो उस तातारी कौम ने आज जिस तरीके से एक इमारत को खड़ा करने के लिए ईंटों पे ईंट जमा करके दीवार बनाई जाती है, हमारे असलाफ के सरों को तातारी कौम ने काट करके इमारतें बना दी थी। क्यों? यही बेहिसी की बुनियाद पर, इसी बेहिसी की बुनियाद पर। और आज भी हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हिंदुस्तान का दौरा करने के बाद यह इस बात पर जहन आ चुका है कि यह पसमुर्दा कौम हो गई है। इसको जगाने के लिए पता नहीं क्या करना चाहिए, इसको उठाने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करनी चाहिए। ना तो इस्लाम के बारे में इनके पास पूरी जानकारी, ना दुनिया के मामले में इनके पास पूरी जानकारी, ना तो हिंदुस्तान की आजादी के मामले में इनके पास पूरी जानकारी। आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए तमहीदी कलमात के बाद इन अल्फाज को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि शायद हमारे अंदर एक जज्बे हमीयत पैदा हो, हमारे अंदर इस मुल्क को चाहने का जज्बा पैदा हो जाए, हमारे असलाफ के कारनामों को फिर से हम दोहरा दें, हमारे बुजुर्गों के खून के जो नाजायज तरीके से आज रौंदा जा रहा है, अल्फाज के जरिए से उनके कारनामों को मेटा जा रहा है, कलम के जरिए से जिनकी तारीख को भुलाया जा रहा है, आज वो तारीख को मैं और आप याद करें और कम से कम अपने इस दौड़ते हुए जिस्म के खून के अंदर एक गर्मी पैदा करें। और कम से कम ये बात तो कह चुके कि सामने वाला आदमी कोई आकर के कह दे कि नहीं मुसलमान इस्लाम को, हिंदुस्तान को जानने वाला नहीं है, हिंदुस्तान का बाशिंदा नहीं है, हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं है, हमने इस हिंदुस्तान को आजाद किया है, तो कम से कम आप में यह हिम्मत पैदा हो जाए कि आप उसके सामने खड़े होकर हमारे असलाफ के कारनामों को दोहराकर यह बता दें कि नहीं, इस्लाम ने जो इजाजत दी है, जो हमारे असलाफ ने इस मुल्क की सरहदें बचाई हैं और इस मुल्क के निजाम को बचाया है, अब इस मुल्क के टुकड़े भी किसने किए थे, इंशाअल्लाह आज के निशिस्त में वो भी मैं आपके सामने रख दूं। गर्स मुख्तसर बात यह है जिजाने मोहतरम कि मुगलिया दौर चल रहा था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बादशाह की हुकूमत, नवाबों को तकसीम करके जो है रियासतें दी गई थी, गवर्नरों को बनाया गया था। 1 2 3 साल नहीं, 900 बरस तक एक हुकूमत चल रही थी। 900 बरस तक जो हुकूमत चल रही थी, आप ताज्जुब करेंगे इस बात को सुनने के बाद कि मुगलिया दौर के अंदर एक वाकया कोई उठाकर माइका लाल नहीं बता सकता कि मुगलिया बादशाहों ने किसी इंसान के खिलाफ में गलत फैसला देकर कत्ल कर दिया था, किसी को सूली पर चढ़ा दिया था। लेकिन 900 साल की इस हुकूमत में जब चलते चलते जब जवाल पजीर होने लगी ये हुकूमत, जब हुकूमत का जवाल शुरू हुआ, आखिरी ताजदार, आखिरी इस मुगलिया सल्तनत का रहने वाला आदमी जिसके खानदान मुगलिया सल्तनत से जुड़ता है, बहादुर शाह जफर का जब वक्त आया, उस वक्त में बहादुर शाह जफर की कमर टूटने लगी, इस बुनियाद पर टूटने लगी कि बहादुर शाह जफर कमजोर होने लगे और फिर रियासतें तकसीम होने लगी। और रियासतें तकसीम होने लगी। हिंदुस्तान की सरजमीन सबसे पहले 3 हिस्सों में जिसको बांटा गया, एक नवाबे दक्कन को दिया गया,
मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ गई, एक बिहार और यूपी के इलाके को अलग कर दिया गया, हिंदुस्तान की जो 900 साल हुकूमत थी कमजोर पड़ने लगी और एक मगरबी बंगाल का हिस्सा दिया गया। इन 3 हिस्सों के अंदर जब मुगलिया सल्तनत को तकसीम कर दिया गया और तकसीम होने के साथ ही मुगलिया दौर कमजोर पड़ने लगा। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज बर्तानिया की सरजमीन से उठे थे, तिजारती काफिले लेकर जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम जमा रहे थे, कुछ तिजारती माल को वो लाते और लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ वो साजिश ये बुन रहे थे कि मुसलमानों में ना इत्तेफाकी पैदा हो जाए, मुसलमान तफरक़ेबाज़ी में आ जाए, मुसलमान भटक जाए, मुसलमान इनका साथ देने वाले बन जाएं। और फिर इसी सरजमीन से उन्होंने चंद बेईमान मुसलमानों को खरीदा और मुसलमानों के सफर में इंतशार पैदा करना शुरू कर दिया। अजीज़ान मोहतरम, एक एक लफ्ज़ को अगर आप अपने दिल में अगर जगह दें इंशाअल्लाह, दिमाग में अगर जगह दें इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की निश्चित मेरे और आपके लिए कामयाब साबित हो जाएगी और हम किसी का भी जवाब मुंह तोड़ देने के लिए काबिल बन जाएंगे। हमारी तारीख को याद करना बेहद ज़रूरी है। अजीज़ान, मैं नौजवानों से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा, मेरे जिम्मेदार हजरात जो बुजुर्ग हजरात यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी तवज्जो के साथ आज की बात को सुने। जब यह सिलसिला चल रहा था, जब यह सिलसिला हो रहा था, जब अंग्रेजों ने आकर के अपने नापाक अज़ाइम के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने नापाक पंजों को गाड़ना शुरू कर दिया और एक तरफ निज़ाम दक्कन को अपने फेवर में ले लिया, एक तरफ बिहार की सरजमीन के नवाब को अपने फेवर में ले लिया और मुसलमानों के दरमियान में इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त में हिंदुस्तान की सरजमीन लरजने लगी थी, हिंदुस्तान की सरजमीन तड़पने लगी थी, हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर एक अजीब सा इनकलाब आ रहा था, एक अजीब सी बात पैदा हो रही थी। ऐसे ही माहौल के अंदर एक थोड़ा सा नक्शा आपके सामने पेश कर दूं तो बेहतर रहेगा। हिंदुस्तान जिस जो नक्शे में आज आप देखते हैं वो मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो हमारी बदकिस्मती रही कि हमारे मुल्क का टुकड़ा कर पाकिस्तान बना दिया गया और इस पाकिस्तान का टुकड़ा करके बांग्लादेश बना दिया गया। वरना जोग्राफिया के अंदर अगर आप पुराने नक्शों में अगर देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया मानी जाती थी, हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क माना जाता था, हिंदुस्तान एक मुस्तहकम मुल्क माना जाता था जिसके सामने किसी के ठहरने की हिम्मत नहीं होती थी। वो मुल्क को टुकड़े करते हुए आज हमारे सामने जो रखा गया, तो मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जो आज से 1857 का वह हिंदुस्तान था। मैं उस हिंदुस्तान की बात करने जा रहा हूं। आइए, जब अंग्रेजों ने नापाक अज़ाइम और अपने खूनी पंजों को इस सरजमीन पर टेकते हुए मुसलमानों के दरमियान में, हिंदुस्तानियों के दरमियान में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को एक मौका जब आया कि हिंदुस्तान के अंदर अपनी तिजारत को वसी तौर पर पूरी रियासतों में जब फैला दिया, तो ये नापाक अज़ाइम को लिए हुए गोरी चमड़ी की गोरी कौम जो शुरू से दगाबाज रही, हमारे नबियों के साथ में जिसने धोखा किया, हमारे सहाबा के साथ में जिसने धोखा किया, हमारे औलिया के साथ में जिसने धोखा किया, आज वो कौम फिर से सर जो है ना अपने सर को उठा रही थी और फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर अमन के शांति के मुकाम को दरहम बरहम करना चाहती थी। इसी माहौल के अंदर जब श्रीरंगापट्टनम की शख्सियत हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह, मायाना शख्सियत, अरे कहां गया वो खून तुम्हारी रगों में दोस्त जो हमारे असलाफ की रगों में था, वो सोच तुम्हारी कहां गई दोस्त, हमारे जो असलाफ की सोच हुआ करती थी। वो मर्द अहन की मैं बात आपको सुना दूं, मैं शेर मैसूर जिसको कहा जाता है, आज तक की तारीख में जब कभी इंग्लैंड की सरजमीन पर टीपू सुल्तान का नाम लिया जाता है तो उनकी सफ़ों में कोहराम मच जाता है। वो शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ में सबसे पहले अलम जिहाद बुलंद किया और कहा कि हिंदुस्तान को मेटने वाली ये कौम के खिलाफ हम सफारा होते हैं, जो मेरी सफ़ों में शामिल हो जाएगा उनके लिए बहुत बड़ा एजाज मिल जाएगा। चुनांचे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये ऐलान बुलंद करते हैं तो 1799 का वो वक्त था, 18वीं सदी शुरू होने वाली थी। 1799 में जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ में सफारा किया, कौन थी वो शख्सियत? कौन थी वो शख्सियत? आज मेरे और आपके ये नौजवान नस्ल, ये मेरे बच्चे, ये मेरे भाई, ये मेरी बहनें, ये मेरे खानदान, ये मेरा कुंबा और आज का ये मुल्क इन बातों से आरी और कोरा नजर आता है।
जानते ही नहीं कि क्या कारनामा हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ में मुसलसल 1799 से लेकर 1803 तक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। जिस मुकाम पर वो शेर टकरा जाता वहां अंग्रेजों की सफेद ढेर कर दिया करता था। याद रखो दोस्त, मेरे और आपके असलाफ के कारनामे तो ये थे। आज भी किमंगी कौम बना दिया गया हमको, आज चौराहों पर मांगने वाली कौम बना दिया हमको, आज गरीबी की लानत में लुत्फुत कर दिया गया हमको। जरा गौर करो तुम, सोचो तुम कि हमारे असलाफ के कारनामे क्या थे और क्या हमने इस मुल्क को दिया था और यह मुल्क हमें आज क्या दे रहा है। आज की निश्चित में मैं इंशाअल्लाह ताला वक्त को समेटते हुए मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर आपको बताऊं और यहां से वह सबक दूं ताकि कल का निकलने वाला सूरज आपके अंदर एक हिम्मत और इस्तिक़लाल का सूरज बन जाए इंशाअल्लाह, एक हिम्मत वाला सूरज बन जाए इंशाअल्लाह। आपकी रगों में जो दौड़ता हुआ खून जो मांद और कमजोर पड़ गया है, कल की निकलने वाली सुबह का सूरज आपके इस खून को जोश में लाते हुए इस मुल्क का बेहतरीन शहरी इंशाअल्लाह बना दे इंशाअल्लाह। गर्ज कहने का मकसद यह है 1803 में फैसला कुन जंग, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ रहा है मुजाहिद, ईंट से ईंट बजा रहा है। अंग्रेज जहां भी जमा होता है टीपू सुल्तान उनके साथी मिलते हैं और उनके सफ़ों के अंदर इंतशार ला देते हैं और कहते हैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह यह मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई दुश्मन आकर के हिंदुस्तान की सरजमीन पर बुरी नीयत से जगह नहीं पा सकता। जो बुरी निगाह हमारे मुल्क पर डालेगा, शहीद टीपू सुल्तान के अल्फाज हैं, जो दुश्मन इस मुल्क पर नजर डालेगा टीपू सुल्तान उसकी दोनों आंखें निकालकर उसके हाथ में दे देगा। क्या मेरे असलाफ के कारनामे थे, क्या मेरे असलाफ के डायलॉग थे, क्या मेरे असलाफ के आज जो है ना अल्फाज थे। इन अल्फाज को मैं और आप अगर अपने सीनों में जगह दें इंशाअल्लाह अज़ीज़, हर दुश्मन पसपा होगा इंशाअल्लाह दोस्त, हर दुश्मन टकराएगा दोस्त, लेकिन पसपा होकर के यहां से गुजर जाएगा दोस्त, बशर्ते कि तुम ठहरना सीखो मेरे भाई, तुम खड़े होना सीखो, तुम अपनी हैसियत को जानना सीखो, तुम अपनी अहमियत को जानना सीखो, तुम कौन है मानना सीखो, तुम किस नबी के उम्मती है यह तुम्हारे जहन में कम से कम आ जाए। मेरा नबी बुज़दिल नहीं था नौज़ बिल्लाह, मेरा नबी धोखेबाज नहीं था नौज़ बिल्लाह, मेरा नबी तो वो था कि जिस मुकाम पर पैरों को जमा देता तो लोगों में अखलाक के जरिए से इस्लाम की जो है ना तालीमात को फैला दिया करता था। मेरा नबी तो वो था, मेरा नबी बहादुर, बदर में खड़े हो गया मेरा नबी तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मदद फरमाकर कामयाबी दिला दी थी। और आज ये बुज़दिल कौम पता नहीं क्या हो गया यार, किस सिमत में और आप जा रहे हैं आज, क्या मेरी और आपकी हालत बना दी गई आज। और इसका जिम्मेदार मैं किसी और को नहीं बल्कि मैं खुद अपने आप को मानता हूं, आपको भी मानना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने सूरह राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 12 के अंदर एक जबरदस्त नुक्ता दिया मुझे और आपको। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि उसके अंदर खुद ख्याल ना पैदा हो कि मैं बदल जाऊं। और आज मैं और आप बदलना नहीं चाहते, जिसकी बुनियाद पर मैं और आप आज परेशान हाल हैं। तो गर्ज कह रहा था अज़ीज़ान मोहतरम कि 1803 के अंदर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बेहतरीन जिंदा दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे, अंग्रेज़ों को पसपा कर रहे थे, अंग्रेज़ों के पंजों को हिंदुस्तान की सरजमीन से उखाड़ रहे थे। ऐसे माहौल के अंदर अंग्रेज़ों ने देखा कि मुसलमान इत्तेहाद में है, मुसलमान इंतशार में नहीं है। जब ये सफ़ों में खड़े हो जाते हैं तो दुश्मन को पसपा किए बगैर नहीं जाते, इनको हराना नामुमकिन सी बात है, इनको पीछे करना नामुमकिन सी बात है, इनको पसपा करना नामुमकिन सी बात है। गर्ज जब ये अंदाज देखा अंग्रेज़ों ने उसी सररंगापट्टनम की दो शख्सियतों को जिनका ईमान कमज़ोर, जिनकी सोच और विचार में खलल, जो चाहते थे कि मुसलमानों में इंतशार पैदा हो जाए, मीर जाफर को चुना एक सिमत में, मीर सादिक को चुना एक सिमत में। एक मशरिक में रहने वाला मीर सादिक
मगरिब में रहने वाला मीर जाफर, इन दो शख्सियतों को चुना जाता है और इन दो शख्सियतों को चुनने के बाद अंग्रेज इन दोनों को खरीद कर कहते हैं तुम इधर से नारा लगाओ कि अंग्रेज इधर जमा है, हम मुसलमान इधर कमजोर पड़ जाएगा, हम इधर हमला कर देंगे। तो जब इधर हमलावर हो जाएंगे तुम इधर से आवाज लगाना, हम इधर आ जाएंगे, लिहाजा मुसलमानों के इंतशार हो जाएगा। मीर जाफर और मीर सादिक ने नारे को बुलंद किया, मुसलमान कमजोर होने लगे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फौज पर हमले होने लगे। रात के छापा मार अंग्रेज आते और कई मुसलमानों को मौत की आगोश में सुला दिया करते थे। टीपू सुल्तान निहत्ते होने लगे, फौज में कमी होने लगी। बहुत बड़ा एलगार टीपू सुल्तान के साथ में हुआ। 1803 का आखिरी महीना चल रहा था। टीपू सुल्तान के ऊपर हमलावर हुई यह कौम और टीपू सुल्तान को इसे हिंदुस्तान की आजादी के लिए, इसे हिंदुस्तान की फिक्र करने के एवज में, इसे हिंदुस्तान की मोहब्बत में शहीद कर दिया जाता है। गौर करो बातों को। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1803 में सबसे पहला कतरा खून। यहां पर बसने वाली कौमें आर्यन भी थी, द्राविड़ी भी थी, दो बड़ी कौमें मौजूद थी, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी में इन्होंने कभी अपने कदम को नहीं बढ़ाया। कश्मीर के पंडित मौजूद थे, लेकिन इन्होंने कभी आजादी में अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाया। सबसे पहला खतरा खून अगर किसी का गिरता है तो वो मुसलमान का गिरता है इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए। जरा सोचो, क्या मेरे आपके असलाफ ने जो दर्स मुझे और आपको दिया है, आज मेरी और आपकी जिंदगी कहां जा रही है। बस 15 अगस्त आ गया तो 15 अगस्त के दिन झंडे के पास गांधी जी की फोटो रख दी गई, नेहरू जी की फोटो रख दी गई। ये मेरी नौजवान नस्ल बचपने से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक 2-3 तस्वीर को देखती रही। इनके जहनों में बात यह आ गई कि हिंदुस्तान को आजाद करने में इन्हीं का रोल था। मेरा जो खून बहा वो कहां गया, वो किस नाली में बहा दिया गया। मेरा जो खून बहा वो किसके लिए बहा, आज अभी अंग्रेज याद करता है। याद रखना इस बात को। जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हो गई, दूसरी बड़ी कौम ने झंडे को संभाला, अंग्रेजों के खिलाफ में खड़े होने की जुर्रत की। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। शायद मैं समझता हूं कि हम में से कई ऐसे बुजुर्ग हजरात भी होंगे, कई ऐसे नौजवान भी होंगे, कई ऐसी माँ बहनें होंगी जिनको आज ये नामे सुनने के बाद बड़ा अचंभा लगता होगा कि ये कौन है आकर, हमको तो आज तक नहीं सुनाया गया। पता नहीं कौन लोग हैं ये जिनके बारे में तस्करा किया जा रहा है। आइए सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह की बारी। जिस वक्त अंग्रेज टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जब खत्म कर देते हैं, शहीद हो जाता है, एक माना हुआ आदमी, माना हुआ जनरल कर्नल जिसकी बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में फैले हुए थे, वो जब शहीद हो जाता है तो सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह इस झंडे को बुलंद करते हैं। इस झंडे को बुलंद करने के बाद उन्होंने नारा बुलंद किया था कि हमारा एक साथी, हमारा एक शहीद, हमारा एक बहादुर साथी जिसको अंग्रेजों ने शहीद कर दिया है, अब हम उसके भी खून का बदला लेंगे और इस हिंदुस्तान के अंदर जो नापाक अजाइम पल रहे हैं और जो खूनी पंजे यहां पर जम रहे हैं, इन पंजों को हम खत्म करके रहेंगे। तो गर्ज कहने का मकसद यह है अजीज़ान मोहतरम, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब ऐलान जंग करते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ में, आपके साथ में बिहार के लोग आते हैं, यूपी के लोग आते हैं, मगरबी बंगाल के लोग आते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं, हर जगह के मुसलमान एक जगह जमा होते हैं और तमाम के तमाम लोग, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, अल्लाह अकबर, खैर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो गर्ज कहने का मकसद यह है, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब इस परचम को बुलंद करते हैं कि यह हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, यहां पर हम किसी गैर की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम यहां किसी और की तिजारत को बर्दाश्त नहीं करेंगे,
हम हमारे दरमियान में इंतशार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह जब इनके खिलाफ में लड़ना शुरू करते हैं, जब इतनी लड़ाई इनके खिलाफ में होती है कि 1830 से लेकर 1836 तक हमारे अस्लाफ ने इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए सव्वों फौजियों को लगा दिया, सव्वों मुसलमानों की जानों को नजरानों को पेश कर दिया। गर्ज जब यह मंजर दोबारा फिर उठा और अंग्रेजों के सामने एक मर्द मुजाहिद, एक मर्द आहन सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके बारे में तारीख ने हुलिया भी लिखा कि सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह बुलंद बुलंद बाला खद का आदमी, चौड़ी छाती वाला आदमी, कलाई बड़ी चौड़ी, हाथ बड़े लांबे लांबे, बात करता तो गरजदार आवाज निकलती, जिसके बाल घुंघरियाले थे, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसके गालों को देखने से पता चलता कि एक मर्द आहन है जो कुछ कहना चाहता है इस कौम से। आज जरा सोचो मेरे अजीज नौजवान साथियों, तुम गुटखे खाकर, सिगरेट पीकर, तंबाकू इस्तेमाल करके तुम्हारी हालत आज क्या हो रही है। मेरे असलाफ का आदमी जब खड़ा हो जाता तो दुश्मन की सफों में थरथराहट पैदा हो जाती। लेकिन आज क्या मामला है, आज क्या मामला है हमारे साथ कि आज हमको निहत्ता और कमजोर बना दिया गया और हम भी समझ बैठे कि नहीं भाई हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हम बड़े कमजोर हैं, हम नातवान हैं, कोई हमारी मदद को आने वाला नहीं है। जबकि मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत मुबारका का मैंने आपके सामने विर्द किया है, जिस आयत मुबारका को मैंने आपके सामने पढ़ा है, वो सूरह आल इमरान सूरा नंबर 3 की आयत नंबर 139 है। अल्लाह ताला हम लोगों के मुताल्लिक, बिलखुसूस ईमान वालों के मुताल्लिक कहता है कि वला तहिनु वला तहजनु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम डरो मत, तुम गम मत करो, तुम परेशान मत हो, तुम घबराओ मत, तुम डर किसी का मत पैदा करो अपने सीने के अंदर। तुम कामयाब हो जाओगे मगर तुमको मोमिन बनना पड़ेगा। अल्लाह शर्त लगा रहा है कामयाबी देने का वादा करते हुए कि जो मोमिन बन जाएगा अल्लाह उसे कामयाब देगा। और आज मुसलमानों का आलम यह है कि जरा सी हरकत कुछ हो जाती है तो मुसलमानों के सीने धड़कने लगते हैं कि अरे क्या होगा, मामला पता नहीं है। जब यह शीश तुम्हारे और मेरे अंदर पैदा हो गई तो हमारे असलाफ के कारनामों को हमने भुला दिया। वो मुजाहिद थे, वो मर्द आहन थे, जिनकी निकली हुई आवाज माशरे में गरजदार आवाज होती थी, जो खड़े रह के किसी के सामने मुखातिब अगर हो जाता तो दुश्मन के कनपट्टियों में पसीना आ जाया करता था। मेरे असलाफ के कारनामे तो ये थे दोस्त। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों के खिलाफ में 5-6 साल तक मुसलसिल लड़ रहा है मर्द मुजाहिद। अंग्रेज पसपा नहीं कर पा रहा है, हर जगह अंग्रेजों को जो है ना नाकामी का सूरत देखना पड़ रहा है। ऐसे माहौल के अंदर अंग्रेजों ने फिर एक चाल चली जो टीपू सुल्तान के साथ चली गई थी। अंग्रेजों ने देखा कि इस सरजमीन के पर दूसरी और बड़ी कौम कौन सी है जिसको हम उकसा सकते हैं, जिसके जरिए से मुसलमानों के खिलाफ में इंतशार पैदा कर सकते हैं, जिसकी सफ़ों में हम इंतशार ला सकते हैं। इन्होंने सिख कौम को इस्तेमाल किया, सिखों को माली मदद की अंग्रेजों ने, सिखों को माली मदद के साथ औरतों के साथ मदद की गई और सिखों को मुसलमानों की मुखालिफत में खड़ा कर दिया गया। और सिखों से कहा गया कि देखो कल मुल्क अगर तुम्हारा आजाद हो जाता है तो ये मुसलमान सारे मुल्क को हड़प लेंगे, तुम्हें इसमें से कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं है। सिखों को बरगलाया गया और शेर सिंह नामी एक सिख जो अपने इलाके का सरदार माना जाता था उसको उकसाया गया और उसको रकम के जरिए से मदद की गई और शेर सिंह को मुसलमानों के खिलाफ में लाकर खड़ा कर दिया गया। एक तरफ सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तौहीद परस्त कौम, अल्लाह को मानने वाली कौम, नबी के इशारे पर जान देने वाली कौम, हिंदुस्तान की मोहब्बत जिसके सीनों में बस रही थी, जो हिंदुस्तान के लिए अपने आबा अजदाद को भुला चुके थे, अपने बीवियों को जो है ना बेवाओं के बनाने पर उतर आए थे, अपने औलाद को यतीम कराने पर आए थे। इतनी बड़ी फौज को लेकर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब शेर सिंह के लिए सफारा होते हैं, जब दोनों में जंग होती है तो मुसलमानों को अल्लाह ताला कामयाबी दे देता है। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं देखो मेरे सिख भाइयों, तुम और मैं हिंदुस्तान की कौम है, तुम और मैं दोनों अगर लड़ेंगे तो तीसरे को इसमें फायदा होने वाला है, तुम और मैं इत्तेहाद में आ जाएंगे तो तीसरे को हम भगा सकते हैं। लेकिन सिखों ने मुसलमानों की बात को नहीं माना, सिखों ने मुसलमानों की बात को नहीं माना और फिर
सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जंगी हिकमत अमली तैयार की और अपने साथियों से कहा कि कुछ साथी पहाड़ के टीले पर चढ़ जाएं और वहां पर मुहासरा कर लें, और जो पहाड़ के निचला हिस्सा है सैयद शहीद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथियों से कहा गया पास में जो नदी नजर आ रही है इस रास्ते में पानी बहा दिया जाए, जमीन को दलदल कर दिया जाए। जब शेर सिंह की फौज आएगी और हमसे लड़ने के लिए आएगी, उनको भागने का सिर्फ एक रास्ता ये दलदल रहेगा जिसमें फंस जाएंगे, फिर हम उनसे बदला ले सकेंगे। लेकिन मुसलमानों की बात क्या की जाए, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, अपने ही घर को आग लग गई मेरे घर के चिराग से। जिस तरह से टीपू सुल्तान को धोखा दिया गया, उसी तरह से अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को धोखा दिया गया। रातों रात चंद बेगैरत मुसलमान अंग्रेजों के टोले में जाकर बैठते हैं और सारी हिकमत अमली उन्हें बता दी जाती है। दूसरे दिन सिख आते हैं और हमलावर होते हैं, फौज कम पड़ जाती है, लोगों में इंतशार होता है और फिर वो मनहूस वक्त भी आ जाता है कि वो उस वक्त जब सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ते लड़ते शहीद कर दिए जाते हैं। अब जरा गौर करो अजीजान मोहतरम कि जब सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह सिखों के हाथ जिनकी कत्ल हो जाता है, शहीद कर दिए जाते हैं, तो उनके साथ जो मामला होता है इस हिंदुस्तान की सरजमीन को बचाने के लिए, जिसमें अमन कायम था, जिसमें एकजहती कायम थी, जिसमें मोहब्बत कायम थी, हमारे मुल्क को चाहने का तरीका मेरे नबी ने मुसलमानों को सिखाया है। मेरे नबी की सोच विचार में था जिस मुल्क में तुम रहते हो उसके लिए जान दे दो, उसके मुखालिफत में कभी खड़े नहीं रहना। और आज मुसलमान इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए शुरू से मेहनत किया था, आज भी कर रहा है और जब तक इसकी सांस में सांस रहेगी करता रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे उलमा ने जो शहादतें दी, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हो गई। अब जब शहीद होते हैं तो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का गला शेर सिंह और करमान सिंह नामी ये दो सिख मिलते हैं और शहीद होने के बाद सैयद अहमद शहीद के गले को काटा जाता है और आपके सर को ले जाया जाता है, अंग्रेज़ों की खुशनुदी के लिए अंग्रेज़ों के कदमों में डाल दिया जाता है। ज़रा सोचो अज़ीज़ान मोहतरम, ज़रा तवज्जो दे मेरे भाई, ज़रा सोचो तो सही कि हमारे असलाफ ने किसके लिए अपनी गर्दनों को कटाया था, किसके लिए अपनी गर्दनों को कटाया था? क्या उनकी ज़ाती गर्ज़ोकायत थी? क्या उनका कोई जाती मकसद था? क्या उनकी जागीरें लुट रही थी? क्या उनको बेघर कर दिया जा रहा था? नहीं, बल्कि इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे असलाफ ने ऐसे कारनामों को अंजाम दिया। अब शेर सिंह जब सर को ले जाकर रख देता है, अंग्रेज कहता है कि इनके सारे जिस्म को उठाकर लाया जाए, सारे जिस्म को उठाकर अंग्रेजों की खिदमत में लाया जाता है। सैयद अहमद शहीद कौन दोस्त? बहुत बड़े आलिम का नाम था, कोई लोकल आदमी का नाम नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। मुझ जैसा आप जैसा कोई आम आदमी जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला ये नहीं, बहुत बड़ा मुहद्दिस था वो, बहुत बड़ा मुफस्सिर कुरान था वो, हाफिज कुरान था वो। जहां खड़े हो जाता कुरान और हदीस अगर बयान कर देता तो लोग उसके गिरविदा होकर के रह जाते थे। वो आलिम की जरूरत क्या बनाई जा रही है? महज इसलिए कि इस मुल्क को बचाने के खातिर खड़ा हुआ था। और फिर अंग्रेज कौम जो अय्यार और भगोड़ी कौम है आज तक लिए और आज भी मुसलमानों के दरमियान में इंतशार को डालकर हुक्मरानी कर रहे हैं ये लोग, इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा कि हमारे असलाफ के कारनामों का खून कल बोल उठेगा इंशाअल्लाह ताला, इनका खून गर्म होगा इंशाअल्लाह, इनके खून से आवाज जब आएगी इंशाअल्लाह ताला तो हो सकता है अल्लाह ताला इस कौम को फिर से पसपा कर देगा इंशाअल्लाह अज़ीज। तो गर्ज कर रहा था अज़ीज़ान मोहतरम, सर को पेश कर दिया गया। इसके बाद सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म को लाया गया जो कपड़े के अंदर लपटा हुआ था, अंग्रेज के सामने रखा जाता है। अंग्रेज कहता है सर तो यही है, धड़ यही है क्या इसका? लोगों से पूछता है तो शेर सिंह कहता है हाँ मैं जानता हूं इसके धड़ को भी, इसके पैर की उंगलियां सड़ी हुई थी, इसके पैर की उंगलियां बड़ी कमजोर थी। कपड़ा हटाया जाता है, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाखूनों को देखा जाता है, उंगलियां बड़ी कमजोर, उंगलियों के अंदर सड़न पैदा थी। शेर सिंह की बात पर अंग्रेज जो है ना यकीन करते हुए सिख को बड़े ही एजाज के साथ में फलाने मुकाम
निज़ाम का गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता है और इधर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की लाश को लोगों के दरमियान में रखा जाता है। हाथियों के झुंड को लाया जाता है और हाथियों के झुंड के जो ऊपर बैठा हुआ आदमी है उससे कहा जाता है कि सैयद अहमद शहीद की लाश को इतना पसपा कर दिया जाए कि देखने वाले मुसलमान आंख से आंसू बहाते हुए दिल में वो खैबत पैदा कर लें, दोबारा हमारे खिलाफ में खड़ा होने की किसी हिम्मत पैदा ना हो जाए। अरे यार, किधर चले गई हमारी हमीयत? ये यारो, कल क़यामत के दिन ये हमारे बुजुर्ग जब इनका आमना और सामना मेरा और आपका होगा तो क्या जवाब मैं और आप इनके सामने देंगे? क्या इनके सामने ये मनहूस चेहरा लेकर मैं जाऊंगा जिनका एक एक खतरा खून आज भी दुश्मनों की सफों में जो है लर्जा देता है? सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लाशे को लाकर रखा गया, हाथियों के झुंड के हवाले कर दिया गया और मेरा वो माया नाज हाफिज, वो मेरा माया नाज मुफस्सिर, वो माया नाज मुहद्दिस आज बेगोरो कफन दुश्मनों की सफ में पड़ा हुआ है। हाथियों का झुंड आता है और मेरे मुफस्सिर के लाशे को कुचल देता है। कभी घोड़ों के टापों से रौंद दिया जाता है। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म के बोटियों को अलग अलग कर दिया जाता है। ज़रा सोचो यार, तुम कम से कम ये हमीयत अपने अंदर पैदा तो करो यारो कि मेरी जिम्मेदारी क्या है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए। आज यार गद्दार पैदा होकर आज ऐसी तंजीमों को इस हिंदुस्तान में बसाकर, ऐसे तंजीमें हिंदुस्तान में बनाकर आज मुसलमानों के दरमियान में इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही। तुमको उठना पड़ेगा, तुमको जागना पड़ेगा, अपनी तारीख को दोहराना पड़ेगा, अपने असलाफ के कारनामों को कौमों के सामने रखना पड़ेगा। तुम जिस तरह से आज सोई हुई कौम बना दी गई, बस मुर्दा कौम बन चुके हैं मुसलमान। आज तुमको खड़े होकर दीगर बुरादार वतन के सामने इन वाकयात को रखना पड़ेगा कि कोई गैर मुस्लिम तंजीम हिंदुस्तान की आजादी में कब हिस्सा लिया था। उस वक्त मैं आज बयान कर दूं आपके सामने, इंशाअल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह आपको भी कुछ तारीख का इल्म हो जाए और हमारे असलाफ के कारनामों से हमारा ईमान आज मुनव्वर हो जाए इंशाअल्लाह। तो गर्ज कहने का मकसद यह है जीज़ान मोहतरम कि हालात बदल रहे थे, हालात बिगड़ रहे थे। एक तरफ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी जिनके सामने टीपू सुल्तान की शहादत का तस्करा आता है, तो उस मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अपने बेहतरीन सोने से लिखे जाने वाले अल्फाज को दोहरा कर कहा था, हाय अफसोस हिंदुस्तान की सरजमीन के, हिंदुस्तान आज गुलामी की जंजीरों में चला गया। हाय हिंदुस्तान की बदकिस्मती कि आज हिंदुस्तान अपनी आजादी से निकलकर गुलामी में चला गया। किसके अल्फाज थे ये? किसने दुख का एहसास किया था? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने। और आज मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की बातें, आज मुसलमानों को घर वापसी करने की बातें, आज मुसलमानों को बेघर करने की बातें, और जवाब देने के लिए कोई नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अल्लाह ताला एक मर्द आहन को जरूर मुआशरे में पैदा कर देता है। सारी कौम मुर्दा बन जाए, लेकिन अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है एक शख्सियत को जरूर खड़ा कर देता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आपकी 5 वक्त के दुआओं में उस मर्द आहन के लिए दुआएं होनी चाहिए जिसको नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कहा जाता है। मेरी आपकी नमाजों में इसकी हयात के लिए, इसकी जिंदगी के लिए, इसके रुतबे के लिए मेरी और आपकी दुआओं में हिस्सा होना जरूरी है, ताकि अल्लाह ताला ऐसी शख्सियतों को और पैदा कर दे इंशाअल्लाह अज़ीज़। गर्ज कहने का मकसद यह जीज़ान मोहतरम कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अल्फाज को इख्तियार करते हैं और फिर आप अपने 2 शागिर्दों को जमा करते हैं। एक सैयद अहमद राय बरेलवी से उठते हैं, एक शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह उठते हैं। इन 2 शागिर्दों को जमा करके कहते हैं कि देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी हड्डियों में ताकत कम हो रही है,
मेरा खून ठंडा हो रहा है, मेरी आंखों की बीनाई कमजोर पड़ रही है, अब मैं अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहने की जुर्रत नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जहन में रखना, मैं तुम दोनों के हवाले यह मुल्क कर रहा हूं, मैं तुम दोनों के हवाले इस मुल्क को दे रहा हूं। यह मुल्क तुम्हारा है, आखिरी सांस तक, आखिरी कतरे खून तक तुम अपने इस तारीख को नहीं भुलाना। यह मुल्क तुम्हारा है, इस मुल्क के लिए तुम अपनी जान को देना, लेकिन कभी अंग्रेजों के पड़ाव को कबूल नहीं करना। अल्लाहु अकबर। हमारे असलाफ ने तो ये कारनामे दिए थे, हमारे असलाफ ने तो ये हौसला दिया था, हमारे असलाफ ने तो ये बातों को लोगों तक पहुंचाया था कि लोग ऐसे अल्फाज को सुनकर उनके जिस्मों में बहता हुआ खून, उनके जिस्म में दौड़ता हुआ खून जो ठंडा हो रहा था, ऐसे अल्फाज के जरिए से इनका खून गर्म हो रहा था और वह अंग्रेजों की मुखालिफत में खड़े हो रहे थे। लेकिन आज क्या मामला है दोस्त, जो अंग्रेज मेरे असलाफ का कातिल, मेरे मुल्क का दुश्मन, मेरे हाफिज कुरानों को रौंदाने वाला, मेरी माओ बहनों की किस्मतों से खेलने वाला, मेरे मासूम बच्चों को यतीम करने वाला, मेरी माओं की गोदों को उजाड़ने वाला, वो गोरी चमड़ी वाला अंग्रेज आज तुम्हारे दरमियान में मौजूद है और तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जुमा ना जाने, कोई बात नहीं, लेकिन व्हाट इज योर नेम जान लिया तो बस है। आज तो यह आलम हो गया हमारी कौम का, ये कहां चली गई हमारी हमीयत। आज मामला यह हो गया कि हम अपनी नस्ल को बदतमीज बना रहे हैं, बद अखलाक बना रहे हैं। हम यह समझते हैं कि जिसके पास अंग्रेजी तालीम आ गई वह सबसे बड़ा आदमी बन गया, लेकिन जरा तुम मुहासिबा करके देखो उन मुल्कों का जिनके अंदर अंग्रेजी बोली जाती है, क्या वो अंग्रेज बोलने वाले तहजीब और अखलाक के पाबंद हैं? नामुमकिन सी बात है दोस्त। आज मां के सामने एक बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिना करता है, लेकिन मां कुछ नहीं कह सकती। वो अंग्रेज कौम आज तुम्हारे दरमियान में आकर के तुमको ये रास्ते पर डाल दिया और कहा कि देखो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना जरूरी है, जब तक कि तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाओगे तुमको कुछ नहीं सुधरेगा। बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा इंजीनियर बनेगा, बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा बाहर चला जाएगा, बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा अमेरिका चला जाएगा। लेकिन होगा क्या इससे? क्या दीनदारी तुम्हारे घरों में दाखिल होगी? क्या हमारे असलाफ के कारनामे कभी उसे सुनने को मिलेंगे? क्या हमारा खून जो हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए बहा था उसका एहसास उसके दिल में पैदा होगा? नहीं दोस्त। और आज मामला यही है कि आज हम बच्चे को नाउमीद कर दिया और फिर उसकी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और मेरे नबी की सीरत, मेरे सहाबा के वाकयात, मेरे ताबियों का तस्करा, मेरे औलिया का जिक्र उनके सामने अगर होता, उनकी जबानों पर अगर होता, तो आज ये कौम यह हालत में नहीं होती, ये कमजोर नहीं होती, ये ताकतवर होती। इन दो मुजाहिदों को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने तैयार किया और दोनों से कहा कि जाओ पूरे हिंदुस्तान का दौरा करना, हर रियासत में जाना, मुसलमानों की हाल और चाल को देखना और मुसलमानों के साथ सिले रहमी करना और अंग्रेज़ों के खिलाफ में मुसलमानों को सफ आरा करना, अंग्रेज़ों के खिलाफ में मुसलमानों को तैयार करना, हथियार से तैयार करना, माल से तैयार करना, जिस्मानी ताकत से तैयार करना। जब ये दो मुजाहिदीन हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, मुसलमानों की सफ़ों को दुरुस्त करने के लिए जब पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जब ये पहुँचते हैं और जब ये दो मुजाहिदीन बिहार के एक इलाके में पहुंचते हैं, जब बिहार के इलाके में पहुंचते हैं, बिहार के इलाके का रहने वाला नवाब अली खान नामी नवाब, आज तक जिसके कारनामों से बिहार अपने सर को बुलंद किया हुआ है, अली खान ने ये दो मुजाहिदीन का इस्तकबाल किया और दोनों से कहा कि आओ हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है, बताओ क्या बात है। बिहार की सरजमीन पर मर्द आहन की हैसियत से अली खान नवाब को जाना जाता था। अली खान नवाब की बहुत बड़ी जागीर थी, बहुत बड़े खजाने थे। उस वक्त में 50 पैसे की भी अहमियत मानी जाती थी।
5 आने की अहमियत मानी जाती थी। उस वक्त में तमाम बातों को सुनने के बाद उस अली खान नवाब ने कहा मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। और फिर उसके 6 बेटे थे, 6 बेटों में से उसने एक बेटे को बुलाया और 2 मुजाहिदीन के साथ में देकर के कहा, ऐ मेरे मुजाहिदों, ऐ हिंदुस्तान की आज़ादी का परचम बुलंद करने वालों, मेरी भी ख्वाहिश है कि अंग्रेज यहां से भाग जाएं, अंग्रेजों का टोला यहां से खत्म हो जाए। लो तुमको क्या चाहिए? 1 लाख चांदी के अशरफियों को से उन मुजाहिदीन का इस्तकबाल करता है और कहता है अली खान नवाब कि ये ले जाओ 1 लाख चांदी के अशरफी और इससे हथियार को खरीदना, मुजाहिदों को तैयार करना ताकि अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ने के लिए काम आ जाए। ये 2 मुजाहिदीन बड़े सुरखरू हुए और तीसरी बात ये कहता है कि मेरा एक बेटा तुम्हारे हवाले में कर रहा हो। और अली खान ने इतना प्यारा जुमला कहा उन 2 मुजाहिदीन से, कहता है ये एक मेरे बेटे को ले जाओ जो मेरे 6 बेटों में से 5 कमजोर हैं, एक बड़ा ताकतवर है, इसको अपने साथ में ले जाना। जिस तरह से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने गले को कटा लिया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान बेटे को कुर्बान करने पर आ गए थे। और आज अली खान, अरे यार तुम कान खोलकर इन अल्फाज को अपने सीरों में जगह दो दोस्त, ताकि पता चले कि हमारे अस्लाफ का खून कैसा गर्म था, उन्होंने इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितनी मेहरबानियां की थी। कौन है आज की तारीख में जो आज सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए कौन बाप अपनी औलाद को उठाता है, कौन मां अपनी औलाद को उठाती है? एक बाप अली खान नवाब ने, जिसके सीने में ईमान मौजूद था, कहता है कि ऐ मेरे दोनों मुजाहिदीन साथियों, ले जाओ मेरे इस ताकतवर बेटे को। जिस तरह से इब्राहिम ने इस्माइल को दिया था इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, और अली खान चाहता है ये मेरा बेटा हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना गला कटाकर शहीद हो जाए। अल्लाह अकबर। तुम गौर करो, किसकी कौम हो तुम, किसकी उम्मत हो तुम? हमारे अस्लाफ का खून हमारी रगों में दौड़ता हो, लेकिन आज तुम कमजोरी और नकाहत और तावीलों का शिकार हो चले हो। अरे कैसी जिंदगी में जी रहा हूं दोस्त, कैसी जिंदगी आप जी रहे हैं, जरा सोचो। उस बिहार के शेर नवाब अली खान ने वो कारनामा अंजाम दिया और फिर वो अली खान का वो बेटा ये 2 मुजाहिदीन के साथ निकलता है और फिर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इन 2 मुजाहिदीन का साथ देते हुए बड़ी बड़ी सफ़ों को दुश्मनों की जो है ना गर्क कर देता है, ख़त्म कर देता है। जहां घुस जाता है तलवार हाथ में होती है और दुश्मनों की सफ़ों को खून से रंगीन कर देता है और कहता है मेरे बाप की एक ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान जब तक आज़ाद नहीं होता, मैं उसका बेटा जब तक जिंदा है, हिंदुस्तान जब तक आज़ाद नहीं हो जाता, और जिस वक्त मेरी मौत वाक़ई होगी मैं देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान आजाद हो जाए। लेकिन क्या करें दोस्त कि हमारी सफों में इंतशार पैदा करने के लिए कोई यहूदी का आना जरूरी नहीं है, कोई ईसाई का आना जरूरी नहीं है, किसी गैर इस्लामी आदमी का आना जरूरी नहीं है। मेरे सफों में इंतशार पैदा करने वाला मेरा ही अपना भाई होता है जो मेरे बाजू में मेरे कांधे से कांधा लगाकर खड़ा होता है। हुआ यही शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ, सैयद अहमद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ, और फिर इस अली खान के सुपुत एक मर्द आहन के साथ भी यही हुआ कि दुश्मन अंग्रेजों को सारी प्रोग्रामिंग बता दिया। चंद सिक्कों के इवज बिकने वाले वो नबी की उम्मत नहीं हो सकती दोस्त। चंद सिक्कों के इवज अपने आप को बेचने वाला ईमानदार नहीं हो सकता दोस्त। और हुआ ऐसे ही कि एक मर्द आहन को शहीद कर दिया गया। जब अली खान तक इस बात को पहुंचाया गया तो अली खान ने सदमे से इस बात को दोहरा करके कहा कि अली खान अपने बेटे को दिया था हिंदुस्तान की आजादी तक जिंदा रहने के लिए, हाय रे मेरे दुश्मनों, तुमने तो आधे रास्ते में ही मेरे बेटे को शहीद कर दिया। इधर अंग्रेजों को मालूम हुआ, अंग्रेजों को इस बात की इत्तला मिली कि अली खान नामी एक आदमी जो मुजाहिदीन का साथ दे रहा है, हिंदुस्तान की आजादी में रुकावट बना हुआ है, अंग्रेजों की मुखालिफत में काम करता है और फिर मुसलमानों का साथ देता है, माल से देता है, ताकत से देता है, इल्म से देता है। अचानक एक रात अंग्रेजों का बहुत बड़ा टोला
अली खान के महल पर हमला कर देता है और फिर हुआ वही जो टीपू सुल्तान शहीद के साथ हुआ था, सैयद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के साथ हुआ था। वही मामला हुआ अली खान के साथ कि अली खान की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और ऐलान ये कर दिया गया कि देखो बिहार की सरजमीन के रहने वालों, एक अली खान का तुम साथ देकर के ये समझ रहे थे कि अली खान बहुत बहादुर आदमी है, आज अली खान की लाश उठाने वाला भी कोई नहीं, आज अली खान की लाश को एक जगह करने वाला भी कोई नहीं, आज अली खान का हमदर्द भी कोई नहीं है। अगर कोई बिहार की सरजमीन से आइंदा अंग्रेजों के खिलाफ में अपने सर को बुलंद करेगा, कोई मदद करने की मुसलमानों को मुजाहिदीन को कोशिश करेगा, उसके खानदान के साथ भी यही मामला हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करो मेरे दोस्त, ये उस वक्त की बात है, अभी 1836 चल रही थी। 1836 से लेकर 1857 तक 25 या 26 साल का अरसा मुसलमानों में इंतशार में गुजर गया। मुसलमान एकजुट नहीं होते, अंग्रेज नापाक अज़ाइम से अपनी ताकत को बढ़ा रहा था, मुसलमानों के खिलाफ में फौज तैयार कर रहा था। मुखालिफिन जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार कर रहे थे, ऐसे माहौल के अंदर मामला जब सुकूनत में आ गया, खामोश हो गया, कोई जंग नहीं होती, कोई मुजाहिद खड़े रहने की जरूरत नहीं करता। 25 या 26 साल का अरसा अंग्रेजों को मिल गया और मुकम्मल तौर पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी को कायम कर दिया। यहां से एक दौर मनहूस शुरू होता है, 1857 का दौर शुरू होता है। 1857 के दौर में नवाब सिराजुद्दौला, जिसके खून जिस्म के अंदर अपने असलाफ का खून बह रहा था, यह मनाजिर को वह देख रहा था, अंग्रेजों की चालों से वक्फियत हासिल कर रहा था, मुजाहिदीन की सफों को बढ़ा रहा था, मुसलमानों के इंतशार को खत्म कर रहा था। नवाब सिराजुद्दौला सबसे पहले दूसरी मर्तबा फिर अंग्रेजों के खिलाफ में ऐलान जंग करते हुए अपने आप को मुस्तहकम करते हैं, और जब मुस्तहकम करते हैं तो अंग्रेजों की सफ़ें हिल जाती है। अंग्रेज समझ बैठे थे कि मुसलमान ठंडा हो गया, मुसलमान कमजोर हो गया, इनकी नशिस्तें खत्म हो गई, इनकी सफ़ों में दरार पड़ गई, अब कोई ठहरने की जरूरत नहीं कर सकता, अब हिंदुस्तान आसानी से हमारा हो जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये फिर सिराजुद्दौला को भी चंद बेगैरत मुसलमानों ने अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। हर जगह तुमको यही रोना मिलेगा, और आज की तारीख तक तुम देखते जाओ कि मुसलमानों को तबाह करने में किसी गैर का नहीं, खुद मुसलमान तबाह बन हो जाता है। इंतशार आ गया हमारी सफों के अंदर। आज वही हुआ नवाब सिराजुद्दौला 1857 में। 1857 की जंग को बाज तंजीमें और बाज लोग ये नाम दे दिया, और मुसलमानों ने भी कहना शुरू कर दिया कि यौमे गदर के नाम से ना जाना जाता है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। 1857 का दिन वो गदर के नाम से नहीं दोस्त, यौमे शहीदान के नाम से जाना जाएगा, मुजाहिदीन हिंदुस्तान के नाम से जाना जाएगा। हमको ये कारनामे, ये बातें हमारी कौम के दरमियान में लाने की जरूरत है, हमारी कौम को उजागर करने की जरूरत है, हमारी कौम को खड़ा करने की जरूरत है। आज बहुत जरूरी है दोस्त, वरना याद रखना इस बात को, मैं आखिरी में बताऊंगा कि आज हमारे खिलाफ क्या साजिश चल रही है। तो गर्ज जब 1857 की जंग में नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिए जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, यहां से अंग्रेजों के लिए बड़ा मैदान साफ हुआ। और फिर 1897 से लेकर 1901 तक फिर से मुसलमान अपनी सफ़ों को दुरुस्त करते हैं, और फिर हिंदुस्तान के खिलाफ में उठने वाले हर कदम को पसपा करने का अज़्म करते हैं। यहां से एक नई कार्रवाई होती है। अब तक के कांग्रेस का वजूद नहीं था, अब तक के लोग कांग्रेस को जानते नहीं थे, कांग्रेस के मकासद और अज़ाइम पहचानते नहीं थे, गांधी जी को कोई जानता नहीं था, पंडित नेहरू कौन है कोई पहचानता नहीं था, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है कोई जानता नहीं था। हर एक की जबान पर एक नारा था, तो हमारे असलाफ का नारा था। कोई जानता था अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिद आज़ादी के नाम से
किसी को जाना जाता था तो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता था। ये कारनामे पूरे हिंदुस्तान में फैल चुके थे। हर मुस्लिम और गैर मुस्लिम आदमी इनकी इज्जत किया करता था और लोग जबानों से कहते थे कि काश के ये लोग फिर से जिंदा होकर के आ जाते और इस नापाक अज़ाइम रखने वाली कौम इन अंग्रेजों के मुखालिफत में हमें तैयार करते और इनको हम हिंदुस्तान से भगा देते। इन्हीं माहौल के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पड़ती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहले बुनियाद पड़ी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब पैदावार होती है, यह नौ मौलूद सोच रखने वाली एक सियासी जमात के तौर पर उभरती है। मुसलमानों ने समझा कि चलो सियासत को मजबूत किया जाएगा, चलो मुसलमानों की सफ़ों को मुस्तहकम किया जाएगा, चलो मुसलमानों को कोई मुकाम दिया जाएगा। लेकिन ताज्जुब करेंगे आप कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जब कायम की गई, उस वक्त से लेकर आज तक इस कांग्रेस ने मुसलमानों की पीठ में खंजरी घोंपा है, मुसलमानों को तहस नहस करने का प्रोग्राम बनाया है, मुसलमानों को मेटने का इसने प्रोग्राम बनाया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, एक भी मुसलमान को नहीं लिया गया। सबसे पहला धोखा मुसलमानों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है और फिर यह इंडियन नेशनल कांग्रेस यह समझा गया था कि अंग्रेजों के खिलाफ में कुछ बोलेगी, अंग्रेजों के खिलाफ में सपारा होगी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक मसवदा लिखा अंग्रेज कौम के नाम, मुसलमानों की शहादतों को भुलाकर, मुसलमानों के कारनामों को पैरों तले रौंद कर, मुसलमानों की शहादतों को पेमलिया मेट करते हुए अंग्रेजों के सामने एक मसवदा रखा और कहा कि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। अल्लाहु अकबर। जिन मुजाहिदों ने, जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपने सीनों पर गोलियां खाई, हमारे उलमाओं को पैरों से, हाथियों के पैरों से रोना गया, हमारे उलमाओं को तोपों के सामने खड़ा करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। वो तमाम कारनामों को भुलाते हुए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहला मसवदा पेश किया अंग्रेजों के सामने और कहा कि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम इत्तेहाद चाहते हैं, हम सिले रहमी चाहते हैं, तुम तमाम लोगों को माफ कर दो, तमाम लोगों को माफ करके दरगुजर कर दो। हम माफी का ऐलान करने के लिए आए हैं, हम आपसे माफी चाहने के लिए आए हैं। अरे जरा गौर करो अजीजान मोहतरम कि क्या मेरा और आपके असलाफ के खून के साथ मामला किया गया, मेरे और आपके असलाफ के कारनामों के साथ धोखाधड़ी की गई। और जब यह मसवदा पहुंचता है लंदन की सरजमीन पर तो वहां से एक मलिका विक्टोरिया ने एक खत लिखती है हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए। यह खत को लिख करके कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो सियासी पार्टी बनी है, जिसका मंशूर ये है, जिसका मसवदा ये है कि वो चाहती है माफी का ऐलान, आओ हम तुम्हें माफ करते हैं एक शर्त के ऊपर कि तुम कभी भी हमारे खिलाफ में लड़ने की जरूरत नहीं करोगे, तुम हमारे खिलाफ में ठहरने की जरूरत नहीं करोगे, हम तुम्हें माफी का ऐलान देते हैं, हम तुम्हें माफ करते हैं। लिहाजा ये माफी का ऐलान लेते हुए एक अर्जी, एक पर्ची हिंदुस्तान की सरजमीन पर आती है। पीटर हंटर के नाम से जो हिंदुस्तान की कमांड संभाला हुआ था, उसके हाथ में पर्ची आती है, वो पढ़कर तमाम हिंदुस्तान के अंदर फैला देता है और कहता है कि कोई आदमी अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ने की जुर्रत ना करे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, इसलिए कि तुम हमारे सार में सरेंडर होने का वादा कर रहे हो। अल्लाहु अकबर। वक्त बीतता गया, हालात बदलते गए, लेकिन जो गयूर ईमान वाले मुसलमान इस सरजमीन पर मौजूद थे, जो मुजाहिदीन के असलाफ़ों के ख़ानदान से चलते आ रहे थे, तो कभी अशफाक़ुल्लाह ख़ान की नज़र में उठ गया, कभी शहीद हमीदुल्लाह ख़ान की जो है शक्ल में कभी उठ गया। ज़रा तुम सोचो तो सही अज़ीज़ान मोहतरम, जिस वक्त अशफाक़ुल्लाह ख़ान ने अलम में परचम बुलंद किया तो उस वक्त में दुश्मनों की सफ़ों के अंदर एक इंतशार पैदा हो गया। गर्ज कहने का मकसद
मकसद ये है कि वक्त गुजरते रहे, हालात बदलते रहे, अंग्रेज़ों के शिकंजे में हिंदुस्तान मुकम्मल आ चुका था। मुसलमान एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहम करम पर आ गए थे, कोई दादरसी करने वाला मुसलमान नहीं था। 1929 के अंदर हिंदुस्तान के हालात बदल रहे थे और लोगों के जहनों में बात आ रही थी कि फिर से मुसलमान उठने वाले हैं और हिंदुस्तान को ज़रूर कामयाबी मिलने वाली है। हालात बदलते जा रहे थे, हालात अल्लाह ताला बदल रहा था। मुजाहिदीन कोशिश में लगे हुए थे, अपने खून को बहा रहे थे। हिंदुस्तान आज़ादी के दर पर दिन ब दिन आते जा रहा था। उस वक्त में हिंदुस्तान की रहने वाली एक शख्सियत ने यह देखा कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा तो नाम मुसलमानों का लिख दिया जाएगा, हिंदुस्तान मुसलमानों के हवाले कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान मुसलमानों का हो जाएगा, हमको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, हमको भागना पड़ेगा, हम यहां से भागेंगे कोई दूसरे मुल्क में जा नहीं सकेंगे। यही जहरीली जहनियत रखने वाला एक आदमी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1929 के अंदर आरएसएस की बुनियाद डालता है। सोचो यार, क्या हो रहा था हमारे खिलाफ में, क्या चल रहा था हमारे खिलाफ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस की बुनियाद डाली, राष्ट्रीय सेवक संघ, और ऐलान कर दिया तमाम हिंदुओं से कि आओ इस तंजीम के अंदर दाखिल हो जाओ, ताकि कल हिंदुस्तान अगर आजाद हो जाता है तो हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मुआहदा तय हुआ। एक ही दिन के अंदर 10,000 वॉलंटियर जमा हो गए। सोचो क्या हो रहा है, कब से चल रहा है, क्या कर रहे हैं, आज क्या हो रहा है। तुम गौर करो अज़ीज़ान मोहतरम। और आज भी मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ में उठता है और उसकी पीठ में खंजर घोंप देता है। जब हिंदुस्तान आजाद होने की करीब हुआ, ऐसे माहौल के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू से मुलाकात करके कहा कि देखो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का राज चलेगा, यह हिंदू राष्ट्र बनेगा, किसी और को यह देश नहीं दिया जाएगा। अब मुसलमानों की तादाद भी हिंदुस्तान में ज्यादा है और मुसलमान ज्यादा हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान ज्यादा रहेंगे और फिर हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो मुल्क मुसलमानों को दे दिया जाएगा, हिंदू अक़लियत में आ जाएंगे और हिंदुओं की तादाद कम हो जाएगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए एक मुल्क जो हमारा था हमारा रहेगा और हमारा ही होना चाहिए। लिहाजा नेहरू के साथ में मिलकर इसने एक साजिश रची और फिर एक अरे गैर नत्थु खैर आदमी को ला करके खड़ा कर दिया गया, जो मुसलमानों में से भी नहीं था, जिसको आज पाकिस्तान बहुत बड़ा रुतबा दिया था, बहुत बड़ा रुतबा देकर जानता है, बहुत बड़ा एजाज से नवाजता है, जिसकी नस्ल खोजे में आती है। क्या खोजा इस्लाम में है? हमारे असलाफ के कारनामों को भुलाकर, हमारे खूनों को मिलामेट करते हुए, हमारे माओं की गोदों को उजाड़कर, हमारे बच्चों को यतीम करते हुए और हमारे ही सीनों पर खड़े होकर यह ऐलान कर दिया जाता है कि अब पाकिस्तान बनेगा। उस वक्त में एक मजबूत और मर्द अहन शख्सियत अबुल कलाम आज़ाद खड़े होते हैं और जामे मस्जिद दिल्ली में तमाम मुसलमानों को, अभी पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक्त में बुलाकर कहते हैं कि ऐ मुसलमान भाइयों, तुम अपने असलाफ के कारनामों को याद करो। पाकिस्तान अगर बनेगा हिंदुस्तान के मुसलमान भी तबाह हो जाएंगे, पाकिस्तान के मुसलमान भी तबाह हो जाएंगे, हिंदू मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में घट जाएगी और फिर सरपसंदों को मौका मिल जाएगा, शरपसंद भी मुसलमानों के खिलाफ में सफारा हो जाएंगे और मुसलमानों को तहस नहस कर देंगे। एक जामे खुतबा देते हुए कहा किस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बनने जा रहा है। पाकिस्तान का तस्वुर कभी मुसलमान सोच भी नहीं सकता, मुल्क का बंटवारा कभी मुसलमान सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान को अलग करने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब पाकिस्तान अगर अलग होगा तो मुसलमान फिर से एक नया जिहाद शुरू करेगा, मुसलमान फिर से खड़ा हो जाएगा, जो पाकिस्तान बनाने के लिए आवाज उठेगी। लेकिन इस तमाम बातों के अंदर इस नखार खाने में एक तूती की आवाज, मौलाना अबुल कलाम आजाद की आवाज को दबा दिया गया और कहा गया कि नहीं अबुल कलाम, तुम जानते नहीं हो, तुम्हारी आवाज को सुना नहीं जाएगा। अगर तुम इस तहरीक के बारे में आवाज
उठाओगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद फिर आवाज उठाते हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद को जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अंग्रेज में हिम्मत नहीं थी मौलाना आजाद को जेल की सोबतें में डाल देने का, लेकिन उस वक्त के रहने वाले अय्यार और मक्कार हिंदुस्तानी जो चाहते थे मुसलमानों में इंतशार हो जाए, मुसलमान कमजोर हो जाए, मुसलमान बंटवारे में आ जाए, उन्होंने एक तजवीज पेश कर दी और कहा कि नहीं, अब पाकिस्तान बनेगा और किसी सूरत में बनेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की साजिश काम आ गई और फिर 1947 14 अगस्त को हिंदुस्तान ने एक मनहूस ख्वाब देखा, एक अंधेरे वाला ख्वाब देखा। मेरे असलाफ के कारनामों को भुला दिया गया, मेरे खून को नालियों में बहा दिया गया, मेरे यतीमों के चीखों को दफना दिया गया, मेरी माओं की आहों को बहा दिया गया, मेरी बहनों की गोदों को लावारिस कर दिया गया, इनकी लाशों पर खड़े होकर हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया गया। तकसीम करने वाला ना पहले मुसलमान था, ना आज मुसलमान है, ना कल मुसलमान रहेगा। तकसीम करने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल था, तकसीम करने वाला पंडित नेहरू था। इन दोनों की साजिश से हिंदुस्तान तकसीम हुआ, हिंदुस्तान बढ़ गया और फिर लाखों मुसलमानों का खून इस सरजमीन पर भी बहा, उस सरजमीन पर भी बहा। कहां है दोस्त? कितनों को बताया जाए, कितनों को समझाया जाए? ये कौम जो दूर ठहर कर देखने के आदी बन चुकी है ना, हमको क्या करना है इससे भाई? जलसे इन्हों करा ले रहे हैं, उन्हों जिम्मेदार है। पुलिस वाले आए निगरानी कर ले रहे हैं, मेरा क्या काम है इसके अंदर? अरे यार, जब सफों में इंतशार होता है ना तो नुकसान के सिवा फायदा नहीं होता। जब इत्तेहाद पैदा होता है ना तो हर दुश्मन पसपा हो जाता है। और एसएस की बुनियाद डाली गई 1929 के अंदर और फिर पाकिस्तान मनहूस मुल्क बन गया। मुसलमानों के माथे पर एक बदनुमा दाग बन गया, मुसलमानों के सीनों पर, मुसलमानों के लाशों पर खड़े होकर एक इस्लामी हुकूमत कायम करने का दावा किया गया, जिसकी इस्लामी हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करेंगे। जिस मुल्क में कत्ल खून गारतगिरी हो, जो यहां के रहने वाले अमन पसंद शहरियों का खून बहाने का इरादा रखता हो, जिसकी गलतियों की वजह से यहां के मुसलमानों की इज्जत नामूस पर आंच आती हो, क्या हम ऐसे मुल्क को तस्लीम करेंगे? नामुमकिन सी बात है दोस्त, नामुमकिन सी बात है। अब पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग होने के बाद में कुदरत ने एक नया काम कर दिया। उसी पाकिस्तान से टुकड़ा बनाकर बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। रही सही मुसलमानों की ताकत अब नीस्तो नाबूद हो चुकी, मुसलमानों की रही सही ताकत जमीन में दफन कर दी गई। और फिर बड़े ही शान और शौकत के साथ में यह ऐलान किया गया कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ दोस्त, हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में आ गया। अंग्रेज के दौर में जो साजिशें नहीं चलती थी, आज जमहूरियत में रहकर वह साजिशें हो रही हैं। और ताज्जुब करेंगे, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करवाने में उन्हीं मुसलमानों का हाथ था जो बेगैरत थे। और आज की तारीख में तुमको मैं बता दूं कि आज आरएसएस ने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने के लिए 23 मुस्लिम तंजीमें आरएसएस की ताईद में हिंदुस्तान में चलती हैं, जिसकी सबसे बड़ी तंजीम का नाम है, जो आरएसएस को सपोर्ट करती है, मुसलमानों के भेद देती है, मुसलमानों में इंतशार कैसा पैदा करना बताती है, मुसलमान कौन सी हदीसों में इंतशार करता है बताती है, मुसलमानों के में के अंदर कौन कौन इंतशार पैदा किया था वो तारीख उन्हें देती है। कोई और नहीं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से बनाई गई सबसे पहली तंजीम हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया, मुसलमानों के खिलाफ में। तुम गौर करो जरा। और फिर आज कभी हिंदू वाहिनी के नाम से आ गई, कभी बजरंग दल के नाम से आ गई, कभी विश्व हिंदू परिषद के नाम से आ गई, कभी शिवसेना के नाम से आ गई। गर्ज के हर तंजीम का ताल्लुक आरएसएस से है और ये आरएसएस हमारे असलाफ के कारनामों को मिटने पर है। मैं यहां पर हमारे बैठे एक हिंदू तंजीम ने लिखा
औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह रोजाना 100 हिंदुओं को जब तक कत्ल नहीं कर देते, उनका खून नहीं देखते, जब तक के नाश्ता नहीं करते थे। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। अरे मुसलमान तो वो है जो अपनी जान देकर दूसरे की जान को बचा लेता है, और हमारे असलाफ के कारनामों पर ये आंच, और हम बेचारे कुछ भी नहीं मालूम। गुटखा अच्छा कहाँ मिलता बोलो वो मालूम, सिगरेट अच्छा कहाँ मिलता बोलो वो मालूम, नई होटल शहर में कहाँ मिले, बिरयानी अच्छी कहाँ मिलती बोलो वो मालूम, फिल्म कौन सी अच्छी आई वो मालूम। हमारे रहबर हमारे लीडरान बोले फलाने टाइम पे एक फिल्म लग रही, उन्हें दुश्मन है नक्को देखो, मुसलमान होते जाके देखे, हाँ तुम नक्को देखो बोलते, हम देखते देखो। तो यह कौम से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, यह कौम पर क्या भरोसा किया जा सकता है जो आज ना उलमाओं की माने ना लीडरों की माने। अजीज़ान मोहतरम, अब ये जो 15 अगस्त आने वाली है, हमारा एक पैगाम होना चाहिए, हमारा एक मैसेज होना चाहिए, लोगों को एक पैगाम देना चाहिए कि 15 अगस्त क्यों मनाया जा रहा है। सिर्फ ये नहीं कि एक चौरस्ते के ऊपर झंडा लगा दिए, 2-4 फोटो रख दिए, एक साहबाए झंडा खींच दिए, जना गना मना पढ़ लिए, घर को चले गए, बात खत्म। मुसलमानों को कुछ भी नहीं मालूम सही बोलना, आज के जो कारनामे सुने थे इसके बारे में कुछ मालूम था अभी तक? नहीं मालूम। हमको क्या करना है भाई, हमको करना क्या है? लेकिन इस्लाम ये तालीम नहीं देता दोस्त। इस्लाम मुल्क से चाहने का दर्स भी देता है, इस्लाम इंसानों से को चाहने का दर्स भी देता है, इस्लाम मुल्क पर मर मिटने का जज्बा भी सिखाता है, इस्लाम दुश्मन अनासिर को मुल्क से निकालने का जरिया भी इस्लाम बताता है। इस्लाम की तालीमात बड़ी वसी हैं, बहुत लंबी हैं। हम जानना अगर चाहें तो बहुत सारी तालीमात हैं, अगर हम जानना नहीं चाहते तो कुछ नहीं है। लेकिन एक बात जहन में रख लेना इस बात को, 15 अगस्त मुसलमानों के लिए, इस मुल्क के लिए आज़ादी का दिन नहीं है बल्कि ग़ुलामी का दिन है। इसलिए कि हम फिर से जो है ना गुलामी की जंजीरों में आ गए, हम फिर से गुलामी की जंजीरों में आ गए। हमको आज़ाद होना है, जमहूरियत को कायम करना है, इंसाफ को लाना है। जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही वह नाइंसाफ़ी को हमें दूर करना है। आज हम हमारे जो दूसरे गैर मुस्लिम भाई हैं इस मुल्क के रहने वाले, जिनको हमारे असलाफ के कारनामों के बारे में नहीं मालूम है, हम उन तक पहुंचना है और उन तक हमारे असलाफ के कारनामों को रखना है कि देखो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे पहले अलम किसने बुलंद किया था, इस सरजमीन पर खून किसका बहा था। वो लोग भी बेचारे नहीं मालूम, उनको भी इल्म नहीं है, वो भी नहीं जानते, उनको भी पढ़ाया नहीं गया, उनको भी बताया नहीं गया। लिहाजा आज मेरी और आपकी ज़रूरत है कि मैं और आप दीगर बिरादरान इस्लाम तक पहुँचें और ये 15 अगस्त मनाया क्यों जाता है ये बताएं, और हमारे घर के अंदर से ये जो है तहरीक शुरू करें कि हमारी माओ बहनों को बताएं, हमारे मासूम बच्चों को बताएं, हमारे नौजवानों को बताएं कि 15 अगस्त क्यों मनाई जाती है। 15 अगस्त मनाने का मकसद क्या है, किन किन हादसात, किन किन वाक़यात के ज़रिए से यह मुल्क के अंदर इनकलाब बपा हुआ था, हमारे असलाफ ने कैसे खून की नदियाँ अपने आप की बहा ली थी, कैसे मुस्लिम तबके के खून को नालियों में नदियों में बहा दिया गया था। वक्त की तंगी और कमी की बुनियाद पर मैं बहुत सारे वाक़यात को खींचते खींचते आपके सामने लाया हूँ, वरना ये तकरीर इतनी लंबी है और इतने वाक़यात हैं जिसको सुनने के बाद शायद हमारे अंदर एक इनकलाबी कैफियत पैदा हो जाए। मैं समझता हूं कि जो वाक़यात मैंने आपके सामने रखे हैं ये भी हमारे अंदर एक इनकलाब पैदा होने के लिए काफ़ी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। काबिल क़द्र हैं जनाब साबिक़ काउंसलर साहब, कॉरपोरेटर साहब और जनाब जाहिद भाई साहब कि जिन्होंने इस नाचीज़ को मौका दिया कि आज मैं आपके सामने आकर के हमारे असलाफ के कारनामों को, मुसलमानों का जो किरदार था इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, जो कुछ भी मेरे जहन में वाक़यात थे और जो मेरे पास इल्म था मैं आपने आपके सामने रखा। लेकिन इस शेर के साथ में अपनी बात को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा बदल कर इस शेर को कह रहा हूँ, वो शेर कुछ अलग है लेकिन मैं उसे तरमीम करते हुए कुछ कहना चाह रहा हूँ कि जब हिंदुस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, कि जब हिंदुस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।